हाँ स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो मेरी चैनल लर्न फिजिक्स विथ राजेंद्र सर। तो आज हम बात करेंगे कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। तो जनरली देर आर टू टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन, वन इज़ द सीरीज कम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज़ द पैरेलल कम्बिनेशन। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले हम सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर इन सीरीज़, तो यहाँ पर मैंने दो फिगर बनाई है जिसमें दो कैपेसिटर लिया है और दोनों कैपेसिटर एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। आप देख सकते हो कि पहला जो कैपेसिटर उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू C1 है, दूसरा कैपेसिटर उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू C2 है। दोनों पर चार्ज जो होगा वो कितना है, Q है। ध्यान में रखना है कि जब सीरीज़ कनेक्शन होता है तब चार्ज जो है वो सेम रहता है और पैरेलल में चार्ज जो है वो डिवाइड होता है, ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात कि जब सीरीज़ कनेक्शन आती है तब पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस द कैपेसिटर, मान लो कि यहाँ पर जो पोटेंशियल मिलेगा, ये जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल मिलेगा उसकी वैल्यू सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। लेकिन अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में वो जो पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पर फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि चार्ज जो होगा वो सेम रहेगा, ये पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो सकती है। क्लियर? और टोटल पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है अक्रॉस दिस कम्बिनेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पोटेंशियल प्लस ये पोटेंशियल, मतलब अगर इसका पोटेंशियल जो डिफरेंस है अक्रॉस द कैपेसिटर वो C1 वो V1 है और अक्रॉस द कैपेसिटर C2 वो अगर V2 है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, V1 प्लस V2। क्लियर? तो फिगर shows the capacitor C1 and C2 combined in series. The left plate of C1 and the right plate of C2 are connected to two terminals of a battery. यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन होगा ताकि दोनों कैपेसिटर पर क्या होगा, चार्ज Q जो होगा वो स्टोर होता जाएगा। अब the total potential drop V across the combination is the sum of the potential drop V1 and V2 across C1 and C2 respectively। मैंने जैसे बताया आगे आपको, ये जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द कम्बिनेशन ऑफ द टू कैपेसिटर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द C1 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द C2। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 V1 लेते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 अगर V2 लेते हैं तो टोटल V कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। बट V1 मतलब हम जानते हैं कि Q, C एंड V के बीच का रिलेशन क्या है, Q इज इक्वल टू CV या फिर V इज इक्वल टू Q बाई C। तो इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा V1 वो कितना होगा, Q बाई C1 के बराबर। सेम थिंग इसके अक्रॉस में जो V2 मिलेगा वो कितना होगा, Q बाई C2। तो यहाँ पर V1 की जगह हम Q बाई C1 और V2 की जगह Q बाई C2 पुटअप कर सकते हैं। यहाँ पर Q जो है वो कॉमन निकाल दे, यहाँ से Q कॉमन निकाल दे और Q को नीचे ले जाए तो V बाई Q बराबर क्या हो सकता है, 1/C1 प्लस 1/C2। इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। अगर हम ये पूरा जो कनेक्शन है, ये जो C1 C2 जो है उसकी जगह इफेक्टिव कैपेसिटेंस C ले सपोज और टोटल चार्ज Q लेते हैं, तो C, Q और V के बीच का रिलेशन क्या होगा उसकी बात करते हैं। नाउ वी कैन रिगार्ड द कम्बिनेशन एज एन इफेक्टिव कैपेसिटर विथ चार्ज Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस V। then the effective capacitance of the combination is C is equal to Q by V। अगर ये दोनों कैपेसिटर को हटाकर मैं एक ही कैपेसिटर रखता हूँ जिसका कैपेसिटेंस C है, उसके अक्रॉस में यही बैटरी रखता हूँ और उसमें अगर चार्ज Q जितना स्टोर होता है तो C बराबर हम क्या लिखेंगे, Q by V, या फिर Q by V इज इक्वल टू V by Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/C। इसको नंबर 2 दे देते हैं। अब आप देखो ये नंबर 1 और ये नंबर 2 दोनों में क्या है, V बाई Q है, तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर 1 एंड 2, तो क्या हम ऑब्टेन करेंगे, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये हो गया फॉर्मूला। C जो है वो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बोल सकते हो, और C1 C2 जो है वो दो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस की वैल्यू है। समझ में आ गया पूरा? अगर हम n कैपेसिटर का कम्बिनेशन लेते हैं तो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू 1/Cn। क्लियर? अब ये कम्बिनेशन का मतलब क्या होगा थोड़ा बाद में आपको बता दूं कि अगर 3-4 कैपेसिटर आपने लिए, उसको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, उसकी जगह पर हम अगर एक ही कैपेसिटर रखते हैं
उसके बराबर की वैल्यू वाला, तो वो दोनों का काम सेम ही होगा। वो 4 कैपेसिटर एक साथ करते हैं, वही काम एक कैपेसिटर भी करेगा, लेकिन उस सभी का जो वैल्यू है कैपेसिटेंस का, वो दूसरा जो हमने एक ही कैपेसिटर लिया है उसके कैपेसिटेंस के बराबर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो यहाँ पर मैंने 2 कैपेसिटर पैरेलल में लिए हैं, ऊपर नीचे, और नीचे एक ही बैटरी ली है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पोटेंशियल अक्रॉस ये कैपेसिटर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये कैपेसिटर सेम ही होगा। फ़र्क किस में आएगा, अगर मान लो कि यहाँ पर चार्ज Q2 है, यहाँ पर चार्ज Q1 है, तो दोनों में चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा। सीरीज़ की बात करें तो चार्ज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम, चार्ज जो होगा वो अलग अलग होगा। फिगर shows the 2 capacitors arranged in parallel. In this case, the same potential difference is applied across both the capacitors, but the plate's charges Q1 on capacitor 1 and the plate charges Q2 on the capacitor 2 are not necessarily the same. यहाँ पर सेम हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1V, क्योंकि Q बराबर CV है, तो जो इसमें चार्ज स्टोर होगा वो Q बराबर कितना हो जाएगा, C1V, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है C1 कैपेसिटेंस का, और पोटेंशियल डिफरेंस वैसे V है, तो C1V सेम थिंग Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2V। अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इसमें से टोटल चार्ज कितना निकला, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2, लेकिन Q1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, C1V, और Q2 बराबर क्या लिख सकते हैं, C2V। यहाँ पर हम V कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, इसको नंबर 1 दे देते हैं। अब ये दोनों कैपेसिटर की जगह एक ही कैपेसिटर रखते हैं और उसका कैपेसिटेंस जो है वो C लेते हैं, तो रिजल्टेंट का जो Q मिलेगा वो कितना हो जाएगा, Q बराबर CV, उसको नंबर 2 दे दिया। तो 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये हो गया फॉर्मूला। जब 2 कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों का एडिशन करेंगे हम कैपेसिटेंस का। अगर ऐसे n कैपेसिटर है तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस अप टू Cn, ऐसा लिख सकते हो।